हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं फ्लैश सीजन 9 के एपिसोड नंबर 7 के साथ, जिसकी शुरुआत होती है निया नाल के साथ, जिसे कि हमने सुपर गर्ल में ऑलरेडी देख रखा है। निया की पावर होती है ड्रीम को कंट्रोल करना, इसलिए निया को हम एरोवर्स में एज अ ड्रीमर के नाम से भी जानते हैं। खैर फिलहाल यहाँ पर निया के एक कैफे में अचानक से आँख लग जाती है और इसे एक नकाबपोश महिला का सपना आता है जो कि निया के पीछे पड़ी होती है। तभी अचानक से आइरिस निया के सपने में आ जाती है, जिसे नकाबपोश महिला मार डालती है और इसी सपने के साथ निया की हड़बड़ाहट में आँख खुलती है और अपने इस सपने की सच्चाई जानने के लिए फौरन इसी वक्त मीन्स की रात को ही सेंट्रल सिटी के लिए निकल पड़ती है आइरिस से मिलने के लिए। वहीं इधर अब हम आइरिस को देखते हैं जो कि आज अपना काम खत्म कर घर निकलने की तैयारी में थी, इसलिए बैरी को आधे घंटे में खुद को लेने के लिए बुला रही थी, क्योंकि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था आइरिस प्रेग्नेंट थी और अपने होने वाले बच्चे को लेकर ये दोनों हर वक्त सतर्क रहते थे। आइरिस जैसे यहाँ पर बैरी का कॉल कट करती है, आइरिस के केबिन में एलेग्रा आती है और एक्साइटेड होते हुए बताती है कि आइरिस को इसके रेड डेथ वाले आर्टिकल की वजह से मिस पुलित्जर का अवार्ड मिलने वाला है, जिसे देख आइरिस खुश तो होती है पर साथ में यहाँ पर शांत भी रहती है, क्योंकि सीजन 9 की शुरुआत में अगर आपको याद होगा तो बैरी ने एक मैप बुक तैयार की थी जिसमें इसने फ्यूचर में होने वाले सारे इंसिडेंट्स इकट्ठा कर रखे थे और आइरिस को ये अवार्ड मिलने वाला है, ये बात भी उस मैप बुक में थी। अभी आइरिस अपने इस आर्टिकल के बारे में सोच ही रही होती है कि तभी यहाँ पर निया पहुँच जाती है, जिसे देख आइरिस चौंक जाती है क्योंकि इस वक्त रात के करीब 10 बज रहे थे। अब आइरिस निया से कोई सवाल करती, निया बोलना शुरू करती है कि पिछले 5 सालों से निया एज अ ड्रीमर है और पिछले कुछ महीनों से ये अपने पावर की लेवल बढ़ाने की तैयारी में थी, प्राचीन काल के चलते आ रहे नैल्टोरियल ड्रीम एनर्जी की प्रक्रिया के द्वारा, जिसमें निया बस अपनी मंजिल के करीब पहुंचने ही वाली थी कि अचानक से इसकी पावर खत्म हो गई और सपने में इसे आइरिस दिखी थी, साथ ही एक नकाबपोश महिला भी जिसने कि आइरिस को मार डाला था, जिस पे आइरिस को पूरी बात समझ आती कि तभी वो नकाबपोश महिला यहाँ भी आ जाती है और बिना कुछ बोले निया और आइरिस दोनों को ही अपने पावर से असली दुनिया में गहरी नींद में सुलाकर सपनों की दुनिया में भेज देती है, जिसमें इस वक्त ये दोनों आइरिस के सपने में होते हैं, जहाँ पर आइरिस सीसीपीडी की कैप्टन होती है। ये वैसा सपना था जो आइरिस कभी बनना चाहती थी। जर्नलिस्ट बनने से पहले आइरिस को भी अपने पिता जॉय वेस्ट की तरह एक काबिल पुलिस ऑफिसर बनना था। अब चूंकि निया तो खुद ही एक ड्रीमर थी, लोगों के सपनों को कंट्रोल करना इसके बाएं हाथ का खेल था, पर इस वक्त बिना अपनी पावर के निया कुछ भी नहीं कर पाती है। तभी इन्हें इस ड्रीम से बाहर निकलने का रास्ता दिखता है, जिसे खोलकर जैसे ये दोनों बाहर जाते हैं, ये असली दुनिया में लौटने के बजाय आइरिस के दूसरे सपने में चले जाते हैं। तब इस बार ये दोनों उसी कैफे में होते हैं जहाँ पर कि 6 साल पहले आइरिस पार्ट टाइम जॉब किया करती थी। वो वक्त आइरिस के लिए बहुत ही मस्ती भरा दिन हुआ करता था। आइरिस के सपने में इस बार बैरी और चेस्टर भी होते हैं, जिन्हें असल दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। ये तो बस आइरिस के सपने में दिख रहे पपेट्स होते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्टारलाइट में मार्क को देखते हैं हम, जो कि क्योन को फ्रोस्ट समझकर अपने सपने में क्योन के साथ ही रोमांस करने लगता है, जिससे जब खुद क्योन और चेस्टर नींद से जगाते हैं, मार्क क्योन को देख इसे फ्रोस्ट साबित करने के लिए कि यही फ्रोस्ट है, मार्क क्योन को बाहर घुमाने ले जाता है, ये बोलकर कि शायद क्योन बाहर घूमेगी फिरेगी तो इसके अंदर की क्या एबिलिटी है वो शायद सामने निकल कर आए। चूँकि क्योन भी अपने पावर को जानना चाहती थी, ये भी खुश होकर मार्क के साथ चली तो जाती है, पर मार्क बाहर क्योन को उन्हीं जगहों पर ले जाता है जो कि फ्रोस्ट की पसंदीदा जगह थी, और तो और क्योन से वही सारा काम भी करवाता है जिससे कर फ्रोस्ट को मजा आया करता था। मीन्स एक तरफ से मार्क जबरदस्ती क्योन को फ्रोस्ट बनाने की कोशिश में लगा था और इसी चक्कर में क्योन को फ्रोस्ट की पसंदीदा क्लब तक ले जाता है, जहाँ पर जब क्योन को समझ आता है कि ये सब मार्क क्योन के लिए नहीं बल्कि फ्रोस्ट के लिए कर रहा है, क्योन को बहुत ही बुरा लगता है। तब क्योन मार्क पर गुस्सा होकर घर लौट जाती है, ये बोलकर कि क्योन है ये फ्रोस्ट नहीं और ना ही फ्रोस्ट बनने में इंटरेस्टेड है। जिसके बाद अब हम बैरी को देखते हैं, जो कि जब आइरिस को लेने सीसी मीडिया पहुंचता है, यहाँ पर निया और आइरिस दोनों को यूँ गिरा पड़ा देखकर काफ़ी परेशान हो जाता है और फौरन ही दोनों को स्टारलाइट में एडमिट करता है, जहाँ पर चेस्टर काफ़ी उपाय करने के बाद भी आइरिस और निया की जब आँख नहीं खुलती है, यहाँ पर सभी काफ़ी परेशान हो जाते हैं। वहीं सपने की दुनिया में निया और आइरिस अभी भी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही होती है
कि तभी निया गौर करती है ये लोग तो उसी जगह पर आ गई हैं जो निया के सपने में था, जहाँ पर आइरिस मारी गई थी। अब ये निया सोच ही रही थी कि तभी वो नकाबपोश महिला यहाँ आ जाती है, जिसे देख आइरिस और निया दोनों ही भागना शुरू कर देती हैं। अब एक तरफ सपने में निया और आइरिस जब पैनिक कर रही थी, असली की दुनिया में इनका शरीर बुखार से तप रहा था, जिसे देखकर एलेग्रा और चेस्टर समझ ही नहीं पा रहे थे कि अब इन्हें क्या करना चाहिए। तब तक इधर बैरी सिस्को से फोन पर बात करने गया हुआ था कि आइरिस और निया को कैसे जगाया जाए। वहीं वापस से सपनों की दुनिया में इस बार निया और आइरिस सीसी मीडिया पहुंच जाते हैं, जहां पर इस वाले सपने में आइरिस के स्टाफ आइरिस का ही बैठकर बुराई कर रहे होते हैं कि ये आइरिस पुलित्जर अवार्ड लायक तो बिल्कुल भी नहीं है, इसने आज तक किया ही क्या है। पति फ्लैश है इसका, उसी का फायदा उठाकर तो इसने सीसी मीडिया खड़ी की है। अब इन बातों से आइरिस को बहुत ही बुरा लगता है, जिसे देख निया समझाती है कि ये सब सच नहीं बल्कि सपना है, इन्हें बस यहाँ से निकलने पर फोकस करना चाहिए। वैसे भी ये तो कहने की बात है कि तुम फ्लैश की बीवी हो, तुम्हारे लिए सब ईजी है, पर सच कहूँ तो जो भी चीज़ें में फ्लैश इन्वॉल्व होता है सबसे ज़्यादा सफ़र तो तुम ही करती हो एज उसकी पत्नी बनकर। और रही बात सीसी मीडिया के, तो भले ही फ्लैश की वजह से तुम्हें कुछ सीक्रेट्स क्रिमिनल की खबर पहले मिल गई है, पर उस पर प्रॉपर आर्टिकल तैयार करने के लिए तुमने भी हर वक्त अपना 110% दिया है, जिसे सुन यहाँ पर आइरिस शांत होती है। तभी आइरिस के दिमाग में आता है निया जब से इससे मिली है ये लोग उस नकाबपोश महिला का सामना करने के बजाय बस भाग ही रहे, इसलिए इस बार निया को उसका सामना करना चाहिए, तभी तो सच्चाई मालूम पड़ेगी। जिसे सुन निया जब सच में अकेली उस नकाबपोश महिला का सामना करती है, दरअसल वो निया की पूर्वज ही होती है और ड्रीम रूम की पहली ड्रीमर नाल्टेलियन। और वो यहाँ पर निया को डरा नहीं रही थी बल्कि बात करने की कोशिश कर रही थी, इसलिए नाल्टोरियन ने आइरिस को चुना इसके सपने में, जहाँ की निया को कोई संभाल सके और इसी के साथ निया की खोई हुई पावर भी वापस लौट आती है। और नाल्टोरियन इसे बताती है कि अब निया पूरी तरीके से अपनी पावर को एक्सटेंड यानी कि फैलाने के लिए तैयार है, और इसी के साथ निया और आइरिस दोनों ही सपनों की दुनिया से सही सलामत बाहर निकल आते हैं, जिसे देख सभी की जान में जान आती है। वहीं अब एपिसोड के आखिर में जब सभी यहाँ पर फ्लैश टीम सेसिल के घर पर लंच कर रहे होते हैं, कियोन से मिलने मार्क आता है और पहले तो अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता है और फिर कियोन को ये बोलकर चला जाता है कि मार्क जिस दर्द से गुजर रहा है उसे उभरने के लिए मार्क को थोड़ा और वक्त चाहिए, इसलिए ये कुछ वक्त के लिए सेंट्रल सिटी से बाहर जा रहा है। जिसे बाय बोलकर कियोन जब घर के भीतर आती है, डिनर टेबल पर मौजूद सारी डिशेज एंड ड्रिंक्स बर्फ की तरह जम जाते हैं। मीन्स कि कियोन के अंदर सच में फ्रोस्ट जैसी पावर है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इससे आगे के एपिसोड ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसे देखने के लिए आप हमारे चैनल पे यूँ ही बने रहे। और अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो इसे ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले, ताकि मैं जब भी अपने चैनल पर न्यू वीडियो डालूँ ना आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और मुझे आप सबका सपोर्ट। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड